आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इस प्रकार के 2 सवाल हल करने वाले हैं जिसमें बोला था कि सरल कीजिए। दोस्तों यहाँ पर पहला सवाल है 10 के घाते 3 प्लस x के घाते 3 बराबर 1 के घाते 3 प्लस 12 के घात में 3। दोस्तों सबसे पहला काम ये कीजिएगा कि घात में 3 है तो आपको पता है कि जिस संख्या घात में 3 होता है उसका गुणा 3 बार कराते हैं। यानी कि यहाँ पर 10 की घात में 3 है तो इसका मतलब ये होता है कि 10 गुणा 10 गुणा 10 3 बार गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 10 दहा में 100, 100 दहा में 1000। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे 1000 प्लस इसको छोड़ देंगे x³ बराबर, अगर 1 का गुणा 3 बार कराएंगे तो आपका 1 ही होगा क्योंकि 1 एकम 1 एकम 1 न होगा। तो इस प्रकार से इसके स्थान पर रखेंगे 1 प्लस दोस्तों जब 12 गुणा 3 बार कराएंगे ना तो आता है 1728। आप अलग कर लीजिएगा, मुझे पता है। अब दोस्तों यहाँ पर x³ अपने स्थान पे बराबर 1728 और 1 हो जाएगा 1729। और दोस्तों ये वाला 1000 है प्लस में, अगर आप इसको बराबर के इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में। अब क्या होगा कि x³ बराबर 1729 में से अगर आप 1000 घटाएंगे तो आपका बचेगा 729। और दोस्तों यहाँ पर x³ का मान हो गया 729, लेकिन दोस्तों अगर आप निकालेंगे केवल x का मान तो हो जाएगा x बराबर, इधर पकड़ेगा करड़ी और करड़ी के बाहर आपको छोटा सा 3 लिखना होगा क्योंकि यहाँ 3 है तो घात में 3 का मतलब होता है कि इधर वाले संख्या का घनमूल निकलेगा। तो इस प्रकार से अगर आप करड़ी के बाहर छोटा सा 3 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि करड़ी के अंदर वाले संख्याओं का घनमूल निकलेगा। अब दोस्तों 729 का घनमूल होता है 9, जो कि आपको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो करते क्या है ना कि 729 लिख करके इसको काटेंगे और काटने के बाद 3 ठो का 1 ठो लिखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर आप काटेंगे 729 को तो यहाँ पर करड़ी में आएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, यानी कि इस प्रकार से 6 ठो आएगा 3। अब दोस्तों घनमूल में क्या होता है ना, घनमूल में 3 ठो का 1 ठो बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से 3 ठो हो गया तो 1 ठो बाहर निकलेगा, 3 ठो हो गया तो 1 ठो बाहर निकलेगा, यानी कि 2 ठो 3 निकल गया, 3 3 का 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लगा लेंगे। दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई है। अब दोस्तों करते हैं सवाल नंबर दूसरा। दोस्तों सवाल नंबर दूसरा भी एकदम आसान है। दोस्तों सवाल है माइनस में 343 गुणा 512 और कोष्टक बंद घात में 1/3। दोस्तों घात में 1/3 का मतलब होता है कि मान लीजिए अगर हमने यहाँ लिखा 125 के घात में 1/3 तो इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि करड़ी में 125 और बाहर छोटा सा 3, यानी कि छोटा सा 3 का मतलब ये हो गया कि संख्या का घनमूल निकलेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर घात में 1/3 है तो क्या करते हैं कि इसको रखते हैं करड़ी के अंदर, यानी कि माइनस में 343 गुणा 512 और दोस्तों यहाँ पर छोटा सा 3 लिखते हैं। अब क्या होगा ना कि अब अंदर वाले दोनों संख्याओं का घनमूल निकालेंगे तो क्या होगा कि जो माइनस में 343 है इसका बाहर निकलता है माइनस में 7, यानी कि इसका घनमूल होता है -7 गुणा 512 का घनमूल हो जाएगा 8। तो इस प्रकार से बाहर निकल गया 7 गुणे 8, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 8 से 56। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा माइनस में 56। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई है। अगर समझ आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो आगे भी मिलती रहे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।